हो गया, देख ली, अब आते हैं रिव्यू पे। मैं कभी ऐसा नहीं सोचता हूँ कि यार, कभी क्या होता है ना कि आप ट्रेलर देखते हो तो होता है कि यार कैसे सरवाइव करेंगे थिएटर में, या फिर हाइप ही नहीं होती कि चलो स्किप कर देते। मेरे मन में इस मूवी के लिए हाइप भी नहीं थी, और वहां कसम बोल रहा हूँ ट्रेलर भी नहीं देखा। यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि मैंने जब ये कल मूवी देखी, वैसे तो ये वीडियो ट्यूसडे यानी कि कल आने वाला था, लेकिन मेरी क्या बोलते हैं, मेरे को व्यूज नहीं, लेकिन मेरे को भूख थी कि चलो आज ही कर देता हूँ वीडियो, थंबनेल वंबनेल सब एक वीक से तैयार था कि अभी जैसे ही आए देख लूँ और चढ़ा दूंगा वीडियो। मैं कह रहा था कि मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा इस मूवी का। मेरे को याद है, मैं जुरासिक वर्ल्ड जो लास्ट आई उसके वक्त मैं थिएटर के अंदर घुसा और इसका ट्रेलर बंद हुआ, तो ये नसीब की बात होती है। कल मूवी सीधा चालू कर दी, वरना क्या होता है कभी कभी कि या तो रिवीजन के लिए या तो एक बार ट्रेलर देख दो कि मैं एग्जैक्टली क्या देखने वाला हूँ, उसके ऊपर से आप जज करते हो। वो भी नहीं किया मैंने, तो आप समझ सकते हो। तो आज हम जानेंगे कि ये फिल्म जब मैंने देखी, मेरे फाइनल थॉट्स में रखूंगा इधर, और लास्ट में हम जानेंगे कि ये फिल्म मैंने थिएटर में ना देखी उसका मुझे सुख है कि दुख है। तो स्टोरी की बात करते हैं। यहाँ पे स्टोरी है एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट क्रिश कपूर की, जो एक दिन एक मीडिया ऑफिस में जाते हैं अपनी बाइक में, एकदम सूटा उट्टा फूकते हुए, एकदम ऐसे रणबीर कपूर कैसा एनिमल में जाता है वैसा, तो वैसे जाते हैं। और वहां पे वो एक तरीके से देखे ना तो उनको धक्का लगता है, और पीछे से निकलती है वानी बत्रा, जिन्होंने अपनी एक पर्सनल डायरी जो है वो कहीं कूड़े में फेंक दी होती है, और वो वहां पे एक जॉब के लिए आई होती है वही मीडिया कंपनी में, जहाँ पे क्रिश कपूर जो है वो उनके वन ऑफ द राइटर्स या फिर क्रिएटर्स को मारते हैं, क्योंकि उनका नाम नहीं लिखा हुआ होता है इन वन ऑफ द आर्टिस्ट में। वहां पे उनकी वानी से पहली मुलाकात होती है, वो डायरी रखते हैं और वापस वही उनको दे देते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा होता है, वैसे वानी का भी कुछ एक पास्ट है जिससे वो मूव ऑन करके यहाँ पे आई है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि वो आर्टिस्ट स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है, सब जगह काम मांगने जाते हैं, तो एक जगह पे काम मिल भी जाता है, जो मोहित सूरी के परमानेंट एक्टर है शाद रंधावा, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किंग के पास। वहां पे उनको काम मिलता है, वहां पे फिर से वानी से मुलाकात होती है। वो उनको कुछ लिरिक्स लिरिक्स जो है उनकी जो डायरी थी उसमें उन्होंने कुछ लिरिक्स पढ़े थे, उसका वो गाना गाते हैं। वहां पे वानी उनको मिलती भी है, और फिर वो किंग कहते हैं कि तू मेरे को इसका पूरा वर्जन बना के दे। तो वो वानी से हेल्प मांगते कि आप मुझे पूरा वर्जन बना के दीजिए लिरिक्स के साथ, तो आई होप मेरे को कुछ काम मिल जाए। उसके साथ उनके बाप के साथ भी कुछ लफड़े चल रहे होते हैं क्रिश के, तो उसके ऊपर से फिर होता क्या है कि दोनों करीब आते हैं प्रोफेशनली, फिर फिजिकली तो बहुत बाद करीब आते हैं। तो जब फिजिकली पूरे प्यार में पागल हो जाते हैं या फिर प्यार में होते हैं, वहां पे एक ट्विस्ट आता है अल्जाइमर के रिलेटेड। अब वो क्या है, उनकी लाइफ कैसे इससे कनेक्टेड है और क्या होगा, वो आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं अपनी बात करूं तो फिल्म मुझे स्वीट रोमांटिक लगी, स्पेशली जब वो आप सारे रील्स देख लेते हो थिएटर रिएक्शंस के, हाइप पूरी ओवर हाइप ओवर रेटेड बना दिया मूवी को, तो फिर आपके मन में फिर वो एक रहता है कि हाँ चलो देख लेते हैं। मतलब वो एक्साइटमेंट नहीं रहती कि इतना तो क्या है, क्योंकि वो जब वो ट्रेंड एक तो है ना, साला सनम तेरी कसम नहीं बिगाड़ा है, सही बोलूं तो वो री रिलीज हुआ, फिर उसके बाद ये सब साले पागल आशिक आ गए, घूम रहे। अभी तो ये सब धंधा हो गया है, वो अलग बात है। उसकी वजह से मेरे को कोई मन में था ही नहीं कि चलो एक बार लेट्स गिव इट अ ट्राई, मैं सही बोलूंगा। और पर्सनली मुझे अच्छी लगी मूवी। ये ऐसा नहीं है कि यार मैं सब लोग जैसा ऐसा मीम्स बना रहे तो मैं भी ये क्या है, ये ऐसा थोड़ी चलता है। मोहित सूरी जो जाने जाते हैं कोरियन मूवीज के लवर है एक तो, और उधर से वो बहुत अच्छा खासा मूवी रीमेक करते हैं और उसका रिजल्ट अच्छा भी निकलता है। आशिकी 2 आप सब जानते हैं, मलंग इवन मुझे पर्सनली अच्छी लगी थी, फिर ये मूवी है। तो अब तक तो सही, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मेरे को एक बात करनी है, वो जो एक इफेक्ट होती है ना एक लव स्टोरी में, एक पागलपन है, एक शॉक वैल्यू है, वो इधर थोड़ी मुझे नहीं लगी, जो मुझे लैला मजनू, तड़प, रांझना ये सब मूवीज में लगी थी। क्योंकि वहां पे वन साइडेड लव की बात थी, प्योर लव की बात थी, और कैसे डूब जाता है ना आदमी उसमें भी, तड़प
लैला मजनू, ये सब तो प्राइम एग्जांपल्स है। इवन रॉकस्टार, ये सब अगर आप देखें, मैंने कल एक जोक लिखा था कि सैयारा बेसिकली रॉकस्टार का पैरेलल वर्जन है, जहाँ पे ट्विस्ट के रूप में आपको हैप्पी एंडिंग भी मिलती है और एक अल्जाइमर रिलेटेड ट्विस्ट मिलता है। तो ये आप समझ सकते हैं। तो उतना मैं कनेक्टेड वहां पे इमोशनली फील नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे बात लव की है, यहाँ पे डीप प्योर लव की है, यहाँ पे पूरा एक कहते हैं ना गो क्रेजी इन लव वाली मैटर है। तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ कुछ तो होना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा कहीं ना कहीं मैं डिसकनेक्टेड उस चीज से फील होता हूँ। लेकिन हाँ, कैरेक्टर्स वाइज क्रिश कपूर और वानी बत्रा का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। यहाँ पे मोहित सूरी ने वो बहुत ही बढ़िया लिखा है वो कैरेक्टर्स दोनों, और वो दिखता भी है। जैसे कि मैंने जहां तक सुना है कि ये आशिकी 3 का फर्स्ट ड्राफ्ट होने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं। आई पर्सनली फील अगर ये आशिकी 3 का मेन ड्राफ्ट भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब अच्छी कहानी है। ये जो आशिकी 2 का जो एक रिसाइकल्ड वर्जन मैं कहना चाहूंगा जो बना है, वो देखने में अच्छा लगता है। सिर्फ वो एक प्यार का धक्का नहीं लगता कि अरे बाप रे इसके साथ या इन दोनों के साथ ये क्या हो गया, तो उधर तक ठीक है। पॉजिटिव्स की मैं बात करूंगा, सिनेमेटोग्राफी एज ऑलवेज मोहित सूरी की मूवीज में जो रहती है, जहाँ पे वो नए नए स्टेट्स वेन्यूज एक्सप्लोर करके हमें दिखाते हैं, स्पेशली रात के सीन्स में। यहाँ के रात के सीन्स बहुत ही बढ़िया दिखाए गए हैं, स्पेशली जब वो दोनों आई थिंक जाते हैं प्राइवेट बीच, जो मैं नाम भूल गया, मुंबई में है, वहां पे जाते हैं, तो वहां के जो पर्टिकुलर सीन्स है वो देखने में बहुत बढ़िया लगते हैं। दोनों की केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है। मतलब एक कोई नए न्यू कमर्स की केमिस्ट्री एक बार ऐसे सेट हो जाती है ना, फिर मैं उसके ऊपर भी एक अलग से बात करना चाहूंगा। वो यहाँ पे एक सेट हो गई है कि हाँ अभी आज के जमाने में क्या हो गया है, जो पहले के जमाने में भी बहुत था, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो गया कि आप अभी अहान पांडे नहीं, आप क्रिश कपूर ही देखते हो, आप अभी अनीत पड्डा नहीं, वानी बत्रा ही देखते हो। तो वैसा होता है, आपको फील होता है। आजकल मैं इनकी पोस्ट भी देखूंगा तो मेरे को पहले क्रिश कपूर ही याद आएगा। वो एक नेचुरल फीलिंग है यहाँ पे। तो केमिस्ट्री दोनों की बहुत ही बढ़िया है। गाने के बारे में तो मोहित सूरी की मूवी है तो आप ज्यादा क्या ही कंप्लेन करोगे। मुझे पर्सनली कोई गाना ज्यादा अच्छा लगा जो स्टार्टिंग में ही जो मिथुन का कंपोजिशन है और अरिजीत सिंह ने गाया है धुन, वो मतलब टाइटल ट्रैक से भी बहुत बढ़िया है, वो मैं कहना चाहूंगा। अब मैं दो पर्टिकुलर सीन की बात करूंगा, और एक जो मुझे पर्सनली स्पेशल लगा अबाउट जो एक लव की जो एक चीज होती है ना, कि आप छोटी छोटी आदतें भी कैप्चर करते हो, जो यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाया है। मैं कह रहा था कि एक पर्टिकुलर सीन मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे आई थिंक वेम्बली स्टेडियम है, वहां पे क्रिश कपूर इज गोइंग टू परफॉर्म, और फिर उन्हें पता चलता है कि वानी बत्रा किधर है। बिग स्क्रीन पे वानी बत्रा की सिर्फ आंखें हैं, क्रिश कपूर ऐसे छोटे से वहां पे उनके सामने खड़े दिखते हैं। वो पर्टिकुलर सीन इज स्पेशल, मतलब मैं ऐसा ही कहूंगा स्पेशल सीन है वो पर्टिकुलरली। या प्यार में यही होता है कि यार आप एक साल तक नहीं मिलते और फिर एक झलक भी अगर आपको दिख जाए ना, तो वो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने कैप्चर किया है। और वो पर्टिकुलरली वो लगता है दिल पे कि वाह फाइनली कुछ होने वाला है। दूसरे सीन की मैं बात करूंगा, जब क्लाइमेक्स में वो आई थिंक शिमला साइड, आई थिंक स्नोई साइड वाला जो क्लाइमेक्स है, वहां पे जब जाते हैं, और फिर वो वाला जो मास्टर ऑफ चेजिंग विराट कोहली वाला जो पर्टिकुलर सीन है, जहां से वो जाते हैं, और फिर जब अनीत पड्डा को याद आता है कि क्रिश कपूर इज हियर, वो पूरे सीन इमोशनल है। हाँ, वो मैं कहूंगा वो पर्टिकुलर पूरा सीन जिस तरह से इन्होंने दिखाया है वो मुझे इमोशनल लगा, क्योंकि वो है कि नहीं आप मिल रहे हो उससे, एक साल तक क्यों चली गई थी, वो सब रीजंस भी आपको पता चलते हैं। वो मैं आपको बताऊं कैसे, जैसे कबीर सिंह का जो क्लाइमेक्स था ना, जो आपको मूव फील कराता है कि जब लास्ट में कियारा आडवाणी से शाहिद कपूर मिलते हैं, तो वो एक इमोशनल एस्पेक्ट और एंगल बन जाता है जिससे आपकी आंखों में आंसू आ जाता है। यहाँ पे सेम है, आपकी आवाज भारी हो जाती है, थोड़े से आंख में आंसू आ ही जाते हैं। तो वो मुझे पर्टिकुलरली बहुत ही बढ़िया सीन लगा, तो उसके लिए मोहित सूरी को कूडोज है। यहाँ पे साइड एक्टर्स ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। राजेश कुमार का मैं एक पर्टिकुलर सीन बताऊंगा जहाँ पे वो गीता अग्रवाल जी, अनीत पड्डा और आहान पांडे को पहली बार साथ में देखते हैं। तो अनीत पड्डा और गीता मैम की अलग अंदर क्या बोलते हैं एक फाइट चल रही है,
वहां पे बाहर क्रिश कपूर खड़ा है और वहां पे राजेश कुमार आते हैं और उनकी कुछ पर्सनल चीजें जो वो भूल गई थी उनको देते हैं, और वो वहां पे सिर्फ स्टेयरिंग है, कोई डायलॉग नहीं है, वहां पे सिर्फ स्टेयरिंग है जो बहुत कुछ कह जाती है। तो यहाँ पे मुझे पर्सनली वो पर्टिकुलर सीन बहुत ही बढ़िया लगा। तो ऐसे तो बहुत सारे सीन्स है, जैसे कि एक जो मैंने बोला ना कि प्यार में छोटी छोटी आदतें रह जाती है लोगों की, एक जो सीन है जहाँ पे उनका रियूनियन होता है उनके ग्रुप के साथ, अनीत करवाती है, और फिर जब वो सिगरेट लेते हैं हाथ में तो वो भी खुद सिगरेट लेती है, तो वो उनकी सिगरेट फेंकते हैं, वो उनकी सिगरेट फेंकती है, तो वो पर्टिकुलरली अच्छा था। फिर जब अनीत को घर ड्रॉप करने जाते हैं तो फिर उनका हाथ पकड़ के कहते हैं कि अभी मेरे पास कुछ पल पड़े हैं, उसका जब वापस वापस बार बार रेफरेंस आता है तो यू फील दैट वाज समथिंग स्वीट, जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि आपने ऐसा कुछ कहीं ना कुछ लव स्टोरीज में ऐसा देखा है ना, तो उसकी वजह से आप वो जो सारे मैंने बोला ना कि आपको वो क्या बोलते हैं, पागलपन या फिर एक आप डीप लव फील नहीं करते हो, क्योंकि आपने सदमा देखी है, क्योंकि आपने लैला मजनू, रॉकस्टार, रांझना, फ्रेडी फ्रेडी वन साइडेड, ये मैं सारी वन साइडेड लव स्टोरीज की बात कर रहा हूँ। फिर इवन क्या कहते हैं अभी जो मैंने नाम लिया था, तड़प, ये सब में एक डीप लव और वैसी जो एक एनर्जी थी कि यार प्यार में ही पड़ गया है वो बंदा। मलंग, इवन मोहित सूरी का एग्जांपल, आशिकी 2, वहां पे आपको लगता है कि यार ये बंदा सीरियसली हर्ट हो गया, अब ये वापस कैसे आएगा। वो यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग लगता है कुछ कुछ जगहों पे, और थोड़ा स्टीरियोटाइप भी हो जाता है कि तू नहीं थी, वो नहीं था वगैरह, उसकी वजह से मुझे पर्सनली वो चीज अच्छी नहीं लगी। फिल्म की लेंथ पर्टिकुलरली मुझे परफेक्ट लगी कि हाँ ये पर्सनली इन्होंने सब कुछ बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया। इवन वो जो क्रिकेटिंग शॉट्स वाली जो प्रैक्टिस वाली सीन्स है वो बहुत बढ़िया थे, जो लास्ट में वापस रिपीटेटिव होके आता है इमोशनली जो आपको जोड़ता है, तो वो मुझे अच्छा लगा। इस हिसाब से मुझे नेगेटिव ये लगा, और इसकी जो वो हाइप वगैरह मार्केटिंग की वजह से मैं ना थोड़ा इरिटेट भी हो रहा था कि यार इसके लिए अगर आप रोना रो रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है, फोर्स्ड हैप्पी एंडिंग है, लेकिन वो आपको लगता है कि नहीं फेयर इनफ, ऐसा ही फिल्म जिस तरह से एंड हुई है उस तरीके से ही होनी चाहिए थी। परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, आहान पांडे इज डैम इम्प्रेसिव यार, मतलब उसने अपना एक स्वैग कैरी किया है, वो क्रिश कपूर कोई अगर बनता है तो वो ऐसा ही लगेगा, और उसका वो शॉर्ट टेम्पर्डनेस वाला नेचर प्लस अनीत के साथ जब रहता है उसमें भी जब पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, और जब वो भूल जाती है, वो जो फेमस मीम निकला है बाहर आएगा बाहर निकल ऐसा करके गेट आउट, वो वाला जो पर्टिकुलर सीन है वहां पे उसने जिस तरह के एक्सप्रेशंस दिखाए, और जब वो चाकू ऐसे मारती है, अरे बॉस, वहां पे बहुत बढ़िया काम है उसका। और जो पर्टिकुलर एक सीन है फादर सन वाला, वो वहां पे वो काम बहुत बढ़िया कर जाता है। और आई एम पर्सनली हैप्पी कि यहाँ पे नेपोटिज्म की ऊपर बात हो रही है, लेकिन वो बात खुद नेपोटिज्म वाले कर रहे हैं, तो आयरॉनिकल फील होता है। लेकिन आहान पांडे इज डैम इम्प्रेसिव, और उसकी आवाज कहीं ना कहीं रणबीर कपूर से बहुत सिमिलर लगती है। लेकिन ये एक मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इनका भी क्या हो गया, मैंने सुना कि YRF थ्री मूवीज कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसके हिसाब से अभी क्या होगा कि आई रिक्वेस्ट टू बोथ ऑफ देम कि अभी एक टाइप का रूल्स ना करे, जैसे कि ये हो गया तो हो गया, अभी कोई नया जॉनर एक्सप्लोर करिए, तो वैसा होगा तो मुझे पर्सनली अच्छा लगेगा, क्योंकि वो फिर स्टीरियोटाइप हो जाते हैं तो अच्छे एक्टर्स बहुत ही कम हो जाते हैं, तो वो पर्सनली अच्छा रहेगा तो अच्छा रहेगा। बाकी आहान पांडे ने मजा करवा दी है। अनीत पड्डा वैसे तो बहुत सी एड फिल्म्स में आपने उनको देखा होगा, सुंदर दिखती है, और अल्जाइमर पेशेंट जब कोई नया नया बनता है, देखो एक कंपैरिजन करता है कि जब ऐसी यंग एज में अल्जाइमर जब आता है तब वो कैसा बिहेव करता है, और सामने मारीसन में जब वडी वेलू जैसे अल्जाइमर पेशेंट जो बूढ़े हो चुके हैं वो कैसा करता है, यहाँ पे वो रेंज जिस तरह से उन्होंने दोनों ने दिखाई है, पर्टिकुलरली यहाँ पे उन्होंने काम बेहतरीन किया है। मतलब मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सटल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मतलब जहाँ पे रिएक्शंस देने, एक्सप्रेशंस देने, जैसे कि वो बाहर निकल वाला सीन है, या फिर एक जगह पे जहाँ पे पूरे स्टूडियो में खालीपन है, और वहां पे जिस तरह से वो क्रिश को समझाती है कि वो एक मोमेंट होता है बचपन का वगैरह, वो आपको लगता है कि नहीं दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फॉर हर फ्रॉम हर, तो वैसा अगर वो ज्यादा करती तो और मजा आता। लेकिन ओवरऑल दोनों का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है इसमें भी, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, ऊपर से आंखों से एक्टिंग ज्यादा कर रही है, मैं ऐसा कहूंगा, क्योंकि आंखें बहुत कुछ कह जाती है उनकी, मैं ऐसा कहना चाहूंगा। और राजेश कुमार, गीता अग्रवाल जी, वरुण बडोला, ये सब लोग ने
अच्छा खासा सपोर्ट किया है, क्योंकि ये सबकी मूवी है ऐसा लगता है पर्सनली मुझे। और मोहित सूरी का डायरेक्शन अच्छा है, लेकिन वो जो मैंने बोला कि वो मूव नहीं कर पाता, वो जो एक आपको लगता है कि ये प्यार में पड़ गया, पागल हो गया, खैर लीव इट, मूवी अच्छी है, दैट्स इट। मुझे पर्सनली मूवी अच्छी लगी। मैं थोड़ा कल स्टार्स पे कंफ्यूज था। तो पहले हम वो वर्डिक्ट की बात कर रहे थे कि थिएटर में नहीं देखी उसका दुख है या सुख है। मैं पर्सनली कहूंगा कि मुझे सुख है, क्योंकि अगर आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो किसी चीज से, या फिर हाइप ही फील नहीं कर पा रहे हो, रादर देन दैट ओटीटी का एक्सपीरियंस ले लो। F1 का मुझे रिग्रेट है कि मैंने नहीं देखी है। F1 का मुझे अभी भी रिग्रेट होता है, क्योंकि वो ऐसी मूवीज जब आती है तो आपको लगता है कि यस, रॉक ऑन टाइप मूवी है कि यार ये तो देखनी है, तो ये थिएटर में देखनी है। ये सब मूवीज में प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसा एक पर्टिकुलर लोग आ जाते हैं ना, तो जिसकी वजह से आपका मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस भी खराब होता है, और मैं उसका रिस्क नहीं लेना चाहता था। बाकी थिएटर एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन गानों के वाइज थिएटर एक्सपीरियंस मैं जरूर लेना चाहूंगा इसका। बाकी ओवरऑल ओटीटी एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। और मैंने सुना एक्सटेंडेड एल्बम ऐड हुआ है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा कौन से गाने एक्सटेंडेड एल्बम के इसमें ऐड किए गए हैं। मेरी तरफ से मैं इस फिल्म को 3.5 स्टार्स देना चाहूंगा। मिलते हैं इस फ्राइडे को जॉली LLB 3 के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।